भूतों की हकीकत एक्सपर साइंस से अकायद तक एसोसियो अड़ीज़ दुनिया में बहुत से मामे और राज छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है भूतों का वजूद। सदियों से इंसान अनदेखी ताकतों से खौफजदा और मुतवज्जह रहा है। मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहब में भूतों के बारे में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। कहीं यह प्रेत खिलाते हैं, कहीं चड़ील, कहीं वेम्पायर और कहीं जन्नात। कुछ लोग दावा करते हैं कहानों ने इन मखलूक़ात को अपनी आंखों से देखा है, उनकी आवाज़ों को महसूस किया है। लेकिन दूसरी जानब साइंस तमाम बहस पर एक सवाल उठाती है। साइंस से कहती है कि अभी तक वजूद का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो आइए आज हम मिलकर इस पुरअसरार दुनिया का सफ़र करते हैं। साइंस और अकायद के रोशनी में भूतों की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। हम अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जनूबी एशिया से, जहाँ भूतों को प्रेत कहा जाता है। यह वो हबे चीन रूहें होती हैं जो मौत के बाद भयास दुनिया में कैद होकर रह जाती हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई हसरत नामुकम्मल रह जाती है, कोई ख्वाहिशात हो रह जाती है, या फिर उनके साथ कोई ऐसा जुल्म होता है जिसका बदलो हलीने से कासिर रहते हैं। कहते हैं कि प्रीता अक्सर उन जगहों पर नजर आती हैं जहां उनका जिंदगी से गहरा ताल्लुक होता था। वह अपने प्यारों को डराने नहीं आते बल्कि हमसे मदद मांगने आती हैं। उनके रूह को सुकून पहुंचाने के लिए कुछ लोग गान की पसंदीदा चीज़ें उनकी कब्र पर चढ़ाते हैं, उनके नाम की खैरात करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। प्रेत की कहानियाँ हमें बताती हैं कि मौत के बाद भी जिंदगी ख़त्म नहीं होती, बिबल के एक नया सफ़र शुरू होता है। ये सफ़र कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, यह इस बात पर मुनहसर करता है कि हम ने अपनी ज़िंदगी की से गुजारी है। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां प्रेत के होने का इम्कान हो तो एहतियात से काम लें, इनका एहतराम करें, इनसे न डरें। हमारे आगे अभ्यास पर असरार दुनिया के और भय दरवाजे खुलने बाकी हैं। आइंदा बाब में हम बात करेंगे चड़ैल के बारे में, जो जनूबी एशियाई लोगों का एक खौफनाक किरदार है। जनूबी एशिया के लोक किस्सों में एक खौफनाक मखलूक का जिक्र मिलता है, चड़ैल। ये औरत की शक्ल में होती है, लेकिन उसका चेहरा भयांक और पांव उल्टे होते हैं। ये रात की तारीकी में निकलती है और मर्दों को अपना शिकार बनाती है। चड़ैल एक ऐसी औरत की रूह होती है जो जुल्म का शिकार हुई होती है। मौत के बाद यही दर्द, यही गुस्सा उसे चड़ैल बना देता है। हम अपना सफ़र जारी रखते हुए अब मगरबी दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां एक और खौफनाक मखलूक का राज है। इसे कहते हैं पोल्टरगाइस्ट। ये वो बेचैन रूहें हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए शोर मचाते हैं, चीज़ें उधर उधर करते हैं और इंसानों को डराते हैं। अब हम अपने सफ़र के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। बाबचार अनवान शबह माजी की झलकियां दिखाता एक सुमतन। हमारा अगला पड़ाव है शबह की दुनिया। यह वो हल्की सी झलक है, वह धुंधला साक्ष है जो माजी की कोई सनाता है। शबह दरासल सीमरने वाले कह होती है जो किसी वजह से इस दुनिया में रह गई होती है। शबह को देखने वाले बताते हैं कहो हयकल के साय कैतर हंजर आता है। वो कभी किसी शख्स के शक्ल में होता है तो कभी किसी जानवर की सूरत में। वह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कभी कभी रोशनियों को जलाता बुझाता है, कभी दरवाज़ों को खोलता बंद करता है और कभी कभी अपनी पसंदीदा चीज़ों के साथ खेलता भी नजर आता है। कहते हैं कि शबह ज़्यादातर आन जगहों पर नजर आते हैं जिनके साथ आन का कोई ना कोई ताल्लुक रहा। यह कोई घर हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, या फिर कोई और है जगह। इनका मकसद इंसानों को डराना नहीं होता बल्कि उनसे राब्ता के रहना होता है। कुछ लोग अशबहों से बात करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वीजा बोर्ड्स और EVP रिकॉर्डिंग शामिल है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि ये तरीके ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शबहों से हैराबत नहीं करते बल्कि हम अपने अदगद मौजूद दूसरी मनफी ताकतों को भी दे देते हैं। शबहों के दुनिया भी तूसिया और पुरअसरार है, उनके बारे में बहुत कुछ जानना भी बाकी है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कहो अभी हमारी तरह है रोहे हैं और उनके साथ हमें एहतराम से पेश आना चाहिए।
अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक आवर मखलूक से रूबरू होते हैं जो हमेशा से हया इंसानों के लिए कशिशावर खौफ का बासर ही है, वैम्पायर। बाब 5 खून प्यासावर वहश्तकीक हनी वैम्पायर और भेड़िए। खून की प्यासावर वहश्तकीक हनी वैम्पायर एक ऐसी मखलूक जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीती है। वैम्पायर दरअसल वह लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़ालिमा और खूनख्वार होते हैं। इनके मौत के बाद उनके रुख को चैन नहीं आता। वह रात के अंधेरे में निकलती है, अपना शिकार ढूंढती है। वैम्पायर की कहानियों में हमें एक और मखलूक भी नजर आती है, वेयरवुल्फ। यह इंसान रात के वक्त एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वैम्पायर और भेड़िए की कहानियाँ हमें खौफ के साथ साथ हमारे अंदर मौजूद अंदरूनी शैतान से भैरो बरो करवाती हैं। बाब 6 जन्नत आग से बनी एक पुरअसरार दुनिया। ये मखलूक अल्लाह ने आग से पैदा की है। वो इंसानों की तरह सोच रखते हैं और अच्छे बड़े होने का इख्तियार रखते हैं। कहते हैं कि जन्नत हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कुछ जन्नत इंसानों के दोस्त होते हैं, जबकि कुछ दुश्मन। कुरान में भी जन्नत का जिक्र है। अल्लाह ने उनके बारे में बताया है, उनका भी एक मजहब है और वो अल्लाह की इबादत करते हैं। बाब 7 जंग के मैदान की बेचैन रूहें हमारा सफराब हमें जंगावर तबाही के मैदानों में लेकर जा रहा है, जहां हम बैटल गोस्ट से रूबरू होने जा रहे हैं। यही वह बेचैन रूहें हैं जो जंग में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुकी होती हैं और अब बयान मैदानों में है भटक कर ही होती हैं। कहते हैं कि बैटल गोस्ट इन मैदानों में है कैद होकर रह जाते हैं, जहां वह अपनी जान गंवाते हैं। वह अपनी मुत को भूल नहीं पाते और बार बार वह मंजर दोहराते रहते हैं जब वह जिंदा थे। उनकी चीखें, उनके रोने की आवाज़ें और उनके हथियारों की आवाज़ें रात के वक्तान मैदानों में सुनाई देती रहती हैं। जो लोग आन मैदानों के करीब रहते हैं वह बताते हैं कि उन्होंने रात के वक्त अजीब व गरीब साया देखे हैं, घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी हैं और हथियारों की झनकार भी महसूस की है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बैटल गोस्ट उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आन के मैदानों में दाखिल होते हैं। बैटल गोस्ट की कहानियाँ हमें जंग की तबाहियों की याद दिलाती हैं। यह हमें बताती हैं कि जंग सिर्फ तबाही हिलाई है और इससे हमें हर मुमकिन तौर पर बचना चाहिए। हमारा सफ़र भी जारी है और हम अब एक ऐसी मखलूक के बारे में जानने जा रहे हैं जो बदले की आग में जल रही होती है। यह है रेवेनेंट। बाब 8 इंतकाम की आग में जलती आए एक रूह हमारा सफ़र हमें एक ऐसी मखलूक से रूबरू करवा रहा है जो इंतकाम की आग में जल रही होती है। यह है रेवेनेंट। यह वो ना इंसाफी का बदहली ने वापस आती है। इनकी कहानियाँ बताती हैं कि मौत बयान साफ नहीं करवा पाती। इनको रोकने का तरीका है कहान के साथ होने वाली ना इंसाफी का अजाला किया जाए। हमारा सफ़र भी ख़त्म है हुआ। हम आबाई का ऐसी मखलूक के बारे में जानने जा रहे हैं जो सफ़ेद लिबास में नजर आती है। बाब 9 उन्वान दर्द और मोहब्बत की अलामत हमारा सफ़र अब हमें एक ऐसी मखलूक से रूबरू करवा रहा है जो दर्द, मोहब्बत और अलमनाक मौसीकी की अलामत मानी जाती है। ये है वाइट लेडी। ये एक ऐसी औरत की रूह होती है जो सफ़ेद लिबास में मलबूस होती है और अक्सर किसी अलमनाक हादसे या मोहब्बत में नाकामी की वजह से इस दुनिया में ही रह जाती है। व्हाइट लेडी को देखने वाले बताते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत होती है जो सफेद लिबास में मलबूस होती है। कहते हैं कि वो रात के वक्त सड़कों पर घूमती रहती है और मदद की तलाश में होती है। बाब 10 अनवान जब जगह भैरो हों की कैद बन जाएं, हमारा सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां हमारे का इसी मखलूक से रूबरू होने जा रहे हैं जो किसी मखसूस जगह से वाबस्ता होती है। यह है आसीब यासाए। जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं वह अक्सर अजीब गरीब वाक़ात का सामना करते हैं। आसीब यासाया से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा यह सफ़र यहाँ ख़त्म होता